क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी, आपकी कौन सी संस्था है? मेरी एक पूर्वी सेवा समिति संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो सुनील कुमार जी, आपका किसी स्कूल के साथ मतभेद चल रहा है, तो क्या कारण है उसका? हाँ, मैं वो बताऊँ उससे पहले मैं सभी फ्रेंड को जो अभी जो कोरोना कोविड-19 की आपदा चल रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि देश और दुनिया इस कोविड आपदा से जल्द मुक्ति पाए। लेकिन उससे पहले ये भी ज़रूरी है कि जो सरकार ने गाइडलाइंस दिया है कोविड-19 से बचने के लिए, उसका भी पालन करें, क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर उन्हीं की रक्षा करता है जो स्वयं अपने आप की रक्षा करता है। अब इसके बाद मैं आपको जीबीएल स्कूल के अपने मुद्दे पे आता हूँ, जो जीबीएल स्कूल के साथ हमारा चल रहा है। बेसिकली हम एक सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं और हम इस कोविड-19 के दौरान हम लोगों ज़रूरतमंद लोगों के पास खाना बांटने के लिए जाते थे। उसमें हमें ये महसूस हुआ, कई लोगों ने हमारे पास शिकायत की कि आप सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हो, आप लोगों की समस्याओं को दूर करते हो। तो हमारी एक समस्याएं भी हमारे जीबीएल स्कूल कई पेरेंट्स मिले, उन्होंने कहा कि अब हमारी जो है समस्या ये है कि अभी हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, हमारे पास भी खाने के पैसे नहीं हैं और स्कूल हमारे ऊपर ये फ़ोन पे फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि हमारा फ़ीस को माफ़ किया जाए, ये क्या कहता है, हमें ट्यूशन फीस आप दो, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दें। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी बातों को वहाँ तक ले जाएँ, पहुँचाएँ। तो चूँकि हमारी भी भतीजी उसमें पढ़ती है, तो इसलिए मैंने वो मुद्दा वहाँ पे उठाया। स्कूल में हमने पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाया और चूँकि अलग अलग बातें करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने विभिन्न सोर्सों से पेरेंट्स का नंबर लेके पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाया, जिसमें हमने ये सभी पेरेंट्स को ये जागरूक किया कि ठीक है, अगर आपकी वाकई में ज़रूरत है, परेशानी है, तो हम आपकी बातों को वहाँ तक रखेंगे। और हमने उसमें स्पष्ट लिख दिया था कि ग्रुप बनाने के बाद ये इस ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है अपने हितों की रक्षा, पेरेंट्स की हितों की रक्षा करना है। स्कूल के साथ टकराव बिल्कुल नहीं है। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है और बस हम अपने परेशानियों को उन तक ले जाना और अपने हितों की रक्षा करना है। तो कहीं भी हमारा कोई भी गलत उद्देश्य इसको बनाने में नहीं था। उसके बाद उसमें जो है हमने अपनी बातें फेसबुक के माध्यम से अपने ग्रुप में रखने लगे, तो उनको पता चला तो उन प्रिंसिपल ने हमें बुलाया। हमें कहा, वाइस प्रिंसिपल का फ़ोन आया, मेरी ललिता मेहंदी रक्षा है, जो हमारी नेबर भी रह चुकी हैं। तो उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे अकेले बुला रहे हैं और भी पेरेंट्स को बुला रहे हैं? मैंने कहा आपको अकेले बुला रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आप कम से कम 5-6 पेरेंट्स को आप बुलाएं, अकेले आप मुझे ना बुलाएं। तो इसमें उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद वहाँ से बात नहीं हुई। उसके बाद फिर उन्होंने जो है, उनके वकील का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैं जीबीएल स्कूल का लीगल एडवाइज़र बोल रहा हूँ, आपको क्या चाहिए। इस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि ये वर्डिंग आपका सही नहीं, क्या चाहिए मतलब क्या होता है। फिर बोले, आप जो है स्कूल के पेरेंट्स नहीं हैं, आप भड़का रहे हैं, पेरेंट्स को भड़का रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। मैं मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन करूँगा और जो है आपका साइबर क्राइम का केस बनता है। मैंने कहा वो तो आप स्वतंत्र हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो है वास्तविक जो लोग परेशान हैं, कम से कम जीबीएल स्कूल में पढ़ने वाले 70% बच्चे परेशान हैं, मैं उसकी बातों को वहाँ पे रखने का प्रयास कर रहा हूँ और ये चाहूँ कि उनकी माफ़ी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि 10-12 बच्चे आपके जानने वाले होंगे, आप कोर्ट ले आओ, अगर वाकई में ज़रूरत होगा तो मैं स्कूल को रिकमेंड करूँगा। तो मैंने उनको कहा कि चाहे 10 हो 5 हो, मुझे नहीं पता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यहाँ से लोग वहाँ जाने में सक्षम नहीं हैं, तो डायरेक्टर को आप बोले कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को बुला लिया जाए, मुझे ना बुलाया। उनको लगता है कि मैं भड़का रहा हूँ तो मुझे ना बुलाया जाए, औरों को बुला के उनकी बातों को सुना जाए, और फिर अगर उनको लगता है कि वाकई में सही है तो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ उनके साथ उस पर विचार किया जाए। तो ये बातें होती रही। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर मैंने एक ऑफिशियल एक मेल लिखा उनको, इस तरह से हम सभी जो है पेरेंट्स वहाँ पे आपके बच्चे जो पेरेंट्स के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, हम लोग अभी इस समय बहुत ही आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं और हमने आज शुरू से फीस भरते आ रहे हैं, कभी भी हमने आपको जो है फीस माफ़ी के लिए आवेदन नहीं किया था। लेकिन ये प्रथम बार आपसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे परेशानियों को देखते हुए हमारे कम से कम 3 महीने का फीस माफ़ किया जाए। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। इसका उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये कहा कि उनको लिखित में देना चाहिए। हमने सिर्फ 8-10 लोगों पेरेंट्स से कंसल्ट किया, उनको मैसेज किया कि कल जो है हम 8:30 बजे जो है आवेदन फीस माफ़ करने के लिए आवेदन देने जा रहे हैं, आप लोग। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जानने वाले औरों को भी मैसेज कर दिया, बता दिया, जिसके कारण कि वहाँ पेरेंट्स, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे नॉलेज में नहीं था, तो वहाँ देखा और भी पेरेंट्स आए हुए हैं।
या फिर उस रास्ते से जो गुजर रहे थे दूध वगैरह लाने के लिए, लाने के लिए, तो वो लोग भी वहाँ पे, जब वो स्कूल के जो पढ़ने वाले थे बच्चे थे, पेरेंट्स थे जिनके बच्चे पढ़ रहे थे, वो भी वहाँ पहुँच गए। नहीं तो आखिर फिर ये मुद्दा इतना कैसे उछाल दिया है स्कूल वालों ने? हाँ, जब आप ऐसे काम कर रहे थे हम्म। तो उन्होंने आपके खिलाफ भी पुलिस में भी कंप्लेंट दिया? हाँ, पुलिस में भी कंप्लेन किया। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपके परिवार के कोई बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारी भतीजी है जो हमारे साथ रहती है शुरू से, कम से कम ये 15 साल से, इनके पेरेंट्स 20 साल से हमारे साथ ही रह रहे हैं। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे जो है मेरे साथ ही पढ़ते हैं, मेरे घर में रहते हैं, और मैं ही एक तरह से गार्जियन हूँ उनका। मैं एडमिशन कराने के समय मैं ही गया था, छोड़ने मैं जाता हूँ, लाने के लिए भी हमारे घर से कोई जाते हैं, मेरी वाइफ या मेरे बेटे जाते हैं। जब पीटीएम होता है, पीटीएम में भी हमारा बेटा जाता है वहाँ पे, जो वहाँ पे बाकायदा साइन भी करता है, सब कुछ करता है। और वो ये कह रहे हैं, मैं अब सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने जो आरोप लगाया उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये बाहर से आया है, इनका पेरेंट्स नहीं है, ये इनका कोई मतलब नहीं स्कूल से, ये बाहरी आदमी है। और इन्होंने जब ऑनलाइन हमारा क्लास शुरू हुआ उस समय इन्होंने जो है हमें स्कूल को अप्रोच किया कि ये एक ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप मेरा नाम ऐड कर लीजिए, जिसके कारण फिर जो मैं उनको मैसेज दे दिया करूँ, जो भी स्टडी मटेरियल उनको दे दिया करूँगा। लेकिन इसका सच तो ये है कि मेरा स्कूल के पास ये नंबर जो है आज से नहीं 9 साल से कम है। और जब भी कोई मैसेज आता है, आज भी नहीं, पहले भी जब भी मैसेज आया है कि स्कूल में कोई परेशानी हुई है, मेरे नंबर पे मैसेज आया है, जिनका मेरे पास प्रूफ भी है। और दूसरा प्रूफ, जब जो भी आइडेंटिटी कार्ड और स्कूल बच्चे की तरफ से दिया जाता है, तो आप 4th क्लास के बच्चे का भी जो अभी 9th में है, 10th में है, उसका भी 4th जो आज से 5-6 साल पहले, 8 साल पहले का आईडी कार्ड है, उसमें भी मेरा ही मोबाइल नंबर है। ये कहना है उनका गलत है, मिस्टर हरीश सूद का, कि हमने जो है इस समय जो है गलती से मैंने कि बेवकूफ़ बना के उनको, या कहें कि गलत तरीके से वहाँ पे हमने एंट्री किया, ये गलत है। जबकि हम शुरू से उसमें जुड़े हुए हैं और हमारा नंबर 8-9 साल से हुआ। पहला। दूसरा, उन्होंने ये ऑब्लिगेशन लगाया है मेरे ऊपर, उन्होंने ये ऑब्लिगेशन लगाया है कि मैं वहाँ पे गया हूँ स्कूल के अंदर और मैंने भीड़ इकट्ठी की। मैंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की है। मैंने 7-8 लोगों को ज़रूर बोला था, जो क्या, लेकिन और लोगों को मैसेज चला, वहाँ पहुँच गए। हम लोग 3 अंदर गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे पेरेंट्स के साथ जो है मिसबिहेव किया, इन्होंने जो है स्कूल के स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया है। जबकि अगर मिसबिहेव किया है तो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज होगा, तो वो जो है वो देख लें कहीं हमने कहाँ पे हमने मिसबिहेव किया है। तीसरा, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मैं जो है ये कि 20 लाख रुपए की उनसे एक्सटॉर्शन मनी की हमने डिमांड की है। एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड की है, तो वो मुझे बताएं कि क्या इसका कोई प्रूफ है उनके पास। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वो मुझे ये साबित कर दे कि 1 रुपये का भी डिमांड किया है और वो साबित कर दे, तो मुझे जो भी सजा सरकार देना चाहती है, प्रशासन देना चाहती है, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी इसका विरोध नहीं करूँगा। तो अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बातों को वहाँ पे अच्छी तरह सुना जाए और क्या कहता है, और समस्याओं को, जो परेशानियां हैं, हमारे पेरेंट्स की परेशानी है, सभी की परेशानी को सुना जाए। क्योंकि हम एक समाज से भी हैं, हम समाज के बीच में जाते हैं, तो हमें लोगों की बात, वो ये कहते हैं कि आप जब लोगों की वो सुनती हो तो हमारी बातों को सुनो और उनकी बातों को रखो। तो आप स्कूल वालों की तरफ से आपके पास कुछ आ रहा है समझौते के लिए या किसी के लिए? अभी तक तो उनकी तरफ से मेरे पास कोई भी नहीं आया है। उन्होंने कंप्लेन दिया है स्कूल के पास है, और भी कई उन्होंने लगाया है मेरे ऊपर कि उन्होंने ये कहा है कि सुनील जी ने मास्क नहीं पहना। अगर सीसीटीवी फुटेज में वो देख सकते हैं, हो सकता है एक आध समय जो है सिर्फ बात करने के समय मैंने फेस मास्क को थोड़ा सा हटा लिया हो, कि अदरवाइज हमने देखिए ये बात नहीं। अब आप इस मामले में क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के सामने जो है, जहाँ पे उन्होंने कंप्लेन किया है, वहाँ पे वो भी आए, हमें भी बुलाएं, हम दोनों वहाँ पे बैठ के एक दूसरे को समझे, जाने क्या परेशानी किया है और इसका हल निकालने का प्रयास करें, ना कि हम अननेसेसरी इस विवाद को बढ़ाएं।